सरमट मिसाइल का परीक्षण, दुनिया की शक्तिशाली मिसाइल है सरमट। सरमट को पूरी दुनिया में शैतान के नाम से भी जाना जाता है। सरमट किसी भी डिफेंस को भेदने में सक्षम है। लिक्विड ईंधन वाली मिसाइल है सरमट, और सरमट का रशिया ने सफल परीक्षण कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, सफल परीक्षण कर लिया है और सरमट को विनाशक, घातक, महाविध्वंसक कहा जाता है। क्या है ये सरमट? सरमट की ताकत क्या है जिसकी वजह से पुतिन ये कहने लगे हैं कि पूरी दुनिया ये सोच ले कि हमारे पास में सरमट है? अब आप जानें, रशिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमट। सरमट का रशिया ने सफल परीक्षण कर लिया है। सरमट का वजन 200 टन से अधिक है। सरमट मिसाइल की लंबाई है 35 मीटर, इसकी चौड़ाई लगभग 3 मीटर है, और जानते हैं आप 18,000 किलोमीटर की दूरी तक यह सरमट मिसाइल अटैक कर सकती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ले जाने में सक्षम है। एक साथ 16 छोटे बड़े न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर के जाती है, और जो बड़े न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं, यानी बड़े जो परमाणु हथियार हो जाते हैं, इन्हें भी ले जाने की क्षमता है सरमट में। रडार और ट्रैकिंग सिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है सरमट, और यही एक वजह है कि पुतिन ने यह कहा कि पूरी दुनिया ये जान जाए हम पर अटैक करने से पहले कि सरमट अगर चला दिया तो फिर कहीं का भी विनाश हो जाएगा। रूसी सरमट बनाम अमेरिकी मिनटमैन, ये दोनों ही आईसीबीएम मिसाइल हैं। यानी रशिया का जो आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम है सरमट, और वहीं अमेरिका के पास में है मिनटमैन। सरमट वर्सेस मिनटमैन, रशिया वर्सेस अमेरिका। टारगेट रेंज सरमट की 18,000 किलोमीटर। इसके मुकाबले मिनटमैन, जो सबसे घातक मिसाइल अमेरिका अपनी कहता है, 9609,600 किलोमीटर मात्र ही इसका टारगेट रेंज है। स्पीड में कमोबेश दोनों एक जैसे हैं। 25,600 किलोमीटर प्रति घंटा सरमट की स्पीड है, 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की स्पीड है मिनटमैन की। परमाणु हथियार, इस मामले में सरमट कहीं ज्यादा आगे है। सरमट कम से कम 10 से 15 बड़े परमाणु हथियार एक साथ लेकर के जा सकता है। यानी अगर न्यूक्लियर वॉरहेड कहीं पर भी ड्रॉप करना है तो सरमट आराम से ड्रॉप कर देता है। लेकिन मिनटमैन बमुश्किल 2, 3 या ज्यादा 4 न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर के जा सकता है। अब आप ये जानें कि मिसाइल से किस तरह से अमेरिका घिरा हुआ है। यानी बाइडेन के लिए आईसीबीएम सबसे बड़ी चुनौती है। मैं बार बार कहूंगा, आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आईसीबीएम में रशिया और चाइना बहुत तेजी के साथ में काम कर रहे हैं। चाइना तेजी से 120 आईसीबीएम पर काम कर रहा है। चाइना में YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन भी किया गया है। सरमट के सफल टेस्ट से रशिया ने दुश्मनों को बड़ा संदेश दे दिया है। रशिया के सफल आईसीबीएम परीक्षण से अमेरिका पर दबाव बहुत ज्यादा तेज हो चला है। व्लादिमीर पुतिन ने क्यों कहा, आप सभी को सरमट मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई देता हूं, लेकिन पूरी दुनिया चेत जाए, पूरी दुनिया अलर्ट हो जाए, क्योंकि हमारे पास सरमट है। पुतिन ने सरमट संहार का कि किस तरह धमकी दी है, देखिए। С успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил. Надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз. И заставит задуматься тех, кто в полуоголтелой агрессивной риторике пытается угрожать нашей стране. आपने देख तो लिया कि पुतिन किस तरह से सरमट की बात करते हैं, लेकिन रशिया के खाद्य गोदामों पर इसी बीच बहुत बड़ा हमला हो गया है। लुहांस्क में रशिया के हमले में बर्बाद हो गए हैं खाद्य गोदाम। लुहांस्क में खाने पीने की परेशानी बढ़ गई है। लुहांस्क, डोनेट्स्क और जितना भी पूर्वी यूक्रेन का इलाका है, क्योंकि अब रशिया अपने बड़े बड़े मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। और इन्हीं में से एक मिसाइल है इस्कंदर मिसाइल। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको सरमट मिसाइल के बारे में बताया था, लेकिन मिसाइल के मामले में रशिया बहुत ही उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करता है, और इन्हीं में से एक है इस्कंदर, जिसे रशिया का अलेक्जेंडर यानी रशिया का सिकंदर भी कहते हैं। क्या ही है? 9K-720 ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी शॉर्ट रेंज है, हालांकि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसे कहते हैं। सरमट के मुकाबले कम है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। नेटो ने SS-26 स्टोन कोड नाम दिया है इसका। रशिया के पास में इस्कंदर के 7 अलग अलग वर्जन्स हैं, अलग अलग रेप्लिका है। रशियन सेना ने खास तौर पर इसे तैयार किया है। मारक क्षमता 400 से 500 किलोमीटर के आसपास की है इस्कंदर की।
अब हम आपको दिखाते हैं ये इस्कंदर है क्या। रशिया यूक्रेन जंग में हर रोज एटमी हमले को लेकर के नई ब्रेकिंग आ रही है। पहले हमने आपको बताया था कि जंग के चलते समंदर में एटमी सबमरीन की होड़ सी लग गई है। फिर हमने बताया एटमी बम वर्षक विमान भी तैयार हैं। आज आपको दिखाते हैं रशिया किस मिसाइल में एटम बम को फिट करके छोड़ने जा रहा है। देखिए एटम बम लेकर जाने के लिए रशिया ने किस तरह से इस्कंदर को तैयार किया है। रिपोर्ट। यह है रूस की इस्कंदर मिसाइल, जिसने यूक्रेन को खंडहर में बदल दिया। इस्कंदर मिसाइल की मारक क्षमता देखकर अमेरिका की भी नींद उड़ी हुई है। इस्कंदर मिसाइल की काट नहीं होने से नेटो देश भी बेचैन है। अब रूस ने यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की पूरी तैयारी कर ली है, तो उसने एटम बम को ढोने के लिए चुना है इसी इस्कंदर मिसाइल को। कितना ताकतवर है ये इस्कंदर। ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। 700 किलो तक के एटमी हथियार को लेकर जा सकता है। गैर परमाणु वॉरहेड को ढोने की क्षमता है इसमें। मैक 5.9 की स्पीड से ये उड़ान भर सकती है। 2006 में रूसी सेना में इस मिसाइल को कमीशन किया गया। इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है। यही कारण है कि रूस ने एटमी हमले के लिए इस्कंदर मिसाइल को चुन लिया है। इस इस्कंदर के एक नहीं 1000 हाथ हैं। क्लस्टर मुनिशन वॉरहेड से लेस है। बंकर बस्टिंग में इसको महारत हासिल है। एंटी रडार मिशन में मास्टर है और एटम बम ले जाने में सक्षम है। इस्कंदर को रूस ने इस तरह 1988 में डिजाइन कर हरफन मौला बना दिया है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर रूस का इस्कंदर लक्ष्य का पीछा भी कर सकता है और उसे नष्ट भी कर सकता है। अब आप इस्कंदर एम की महिमा सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस्कंदर एम की महिमा अनंत है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। सॉलिड प्रोपेलेंट सिंगल स्टेज गाइडेड मिसाइल है। इसको उड़ने के बाद भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें अलग नहीं होने वाला वॉरहेड फिक्स किया गया है। यही कारण है कि एक बार छूटा तो लक्ष्य को पहचान कर उसके पीछे पड़ जाता है और उसे ढूंढ कर नष्ट करता है। यूक्रेन को बर्बाद करने से पहले इस्कंदर ने जॉर्जिया युद्ध, सीरिया सिविल वॉर और नोगोर्नो काराबाख जंग में रूस को जीत दिलाई थी। अब इस्कंदर हाथ धोकर यूक्रेन के पीछे पड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर हमले कितने तेज कर दिए हैं। मारियुपोल पर 24 घंटे में कब्जा कर सकता है। कभी भी रशिया रूसी सेना ने किया कब्जा करने का दावा। ज़ेलेंस्की झुकने के लिए तैयार नहीं है और ज़ेलेंस्की का ये कहना, मारियुपोल, खेर्सोन, कीव, लवीव, खार्किव, कहीं पर भी, चाहे लुहांस्क हो, डोनेत्स्क हो, कहीं पर भी हम सरेंडर नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। सवाल बड़ा यह है कि यूक्रेन पर रशिया अचानक इतना बेरहम क्यों हो गया है? क्यों हमले इतने तेज कर दिए गए हैं रशिया यूक्रेन पर? अब इसका जवाब है तारीख 9 मई। 9 मई की तारीख, यानी जिस दिन रशिया में होती है विक्ट्री डे परेड, जिस दिन 1945 में नाजियों के ऊपर सोवियत सेना की जो विजय हुई, इसका जश्न मनाया जाता है। यही 9 मई बहुत ज्यादा प्रेशर पुतिन पर बनाए हुए है। पुतिन को यह पता है कि 9 मई तक रशिया को जवाब देना है। 9 मई तक मुझे यह बताना है कि हमने तो, सोवियत सेना ने तो नाजियों को भी हरा दिया था, फिर हम यूक्रेन के सामने क्यों नहीं टिक पा रहे हैं, हम यूक्रेन को हरा क्यों नहीं पा रहे हैं। और यही एक वजह है कि अपने एक ऐसे जनरल जिसका नाम है जनरल अलेक्जेंडर, जिसने सीरिया में ऑपरेशन चलाया था, जिसे सीरिया कसाई कहा जाता है, उसे भी पुतिन ने बुला लिया है और यह कह दिया है कि ऑपरेशन विस्त्रो चलाओ। ऑपरेशन विस्त्रो का मतलब यह है कि अपने हमले और भी
ज्यादा बेरहम कर दो, और भी ज्यादा तेज कर दो। रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे 9 मई की तारीख आ रही है, ये जंग भयंकर हो रही है। नौ मई से पहले रूस हर हाल में इस जंग को समेटना चाहता है। 9 मई को पुतिन यूक्रेन पर जीत का ऐलान करने का मन बना चुके हैं। यही वजह है कि रूस ने अब अपने प्लान ए को छोड़कर प्लान बी को एक्टिव कर दिया है। पहले ये तो समझ लीजिए कि पुतिन का प्लान ए क्या था। पुतिन का प्लान ए था राजधानी कीव पर कब्जा करना, यूक्रेन का पूरी तरह असैन्यीकरण करना, जेलेंस्की को घुटनों पर लाना, यूक्रेन को अपनी शर्तों पर झुकाना, अपनी पसंद की सरकार यूक्रेन में बैठाना। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने कीव के पास रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है, रूसी सेना उल्टे पांव कीव से लौट पड़ी है। उसके बाद पुतिन ने नई तैयारी के साथ प्लान बी को एक्टिव कर दिया है। क्या है रूस का प्लान बी? जंग को पूर्वी यूक्रेन तक सीमित रखना, डोनबास पर रूस की बढ़त बनाए रखना, मारियोपोल पर कब्जा करना। यही वजह है कि रूस ने मारियोपोल को मरघट बना दिया है। लेकिन यूक्रेनी सैनिक जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, सरेंडर नहीं कर रहे। इसी के चलते इस इलाके में तबाही चरम पर पहुंच गई है। अब पुतिन ने मारियोपोल पर रूसी झंडा फहराने के लिए अपने सबसे खतरनाक जनरल अलेक्जेंडर डोर्निकोव को जंग की कमान सौंप दी है। कौन है ये जनरल डोर्निकोव? इसे पुतिन का कसाई कहा जाता है। इसी ने चेचन्या में कोहराम मचा दिया था। सीरिया के लोग आज भी इसके नाम से कांपते हैं। हीरो ऑफ रशिया के मेडल से सम्मानित है। अलेक्जेंडर डोर्निकोव के बारे में कहा जाता है कि वो जंग को जीतने के लिए मानवाधिकारों को सूली पर टांग देते हैं, यानी युद्ध के हर नियम उनके सामने टूट जाते हैं। जनरल डोर्निकोव को एक ही टारगेट दिया है, वो है मारियोपोल को अपने नियंत्रण में लेना, क्योंकि क्रीमिया 2014 से रूस के कब्जे में ही है। मारियोपोल पर रूस का कब्जा होते ही वो ब्लैक सी का बादशाह बन जाएगा। इसका ऐलान पुतिन 9 मई को करना चाहेंगे, क्योंकि यही वो तारीख है जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस के सामने घुटने टेके थे। तब से रूस 9 मई को विक्ट्री डे मनाता आ रहा है। अब इस विक्ट्री डे पर पुतिन एक और विक्ट्री का नगीना लगाने को बेताब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यानी दो अलग अलग चीजें या दो अलग अलग हालात बनना है। या तो 9 मई तक या 9 मई से पहले रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म कर दिया जाए, और अगर खत्म नहीं होता तो इतना अग्रेसिव कर दिया जाए कि जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, ठीक उसी तरह से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाए। और इसी की तैयारी व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं, और इसीलिए सरमट नाम की आईसीबीएम मिसाइल का परीक्षण कराने के बाद पूरी दुनिया को धमकी दी है। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस।